एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कब्रिस्तान दिखाने जा रहा हूं, जो कि 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लाहौर के बेशतर इलाके इस कब्रिस्तान की जद में आते हैं। इस कब्रिस्तान को मियानी साहब का कब्रिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान की जो नामवर शख्सियात हैं वो इस कब्रिस्तान में दफन है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद का मज़ार इस कब्रिस्तान में मौजूद है। मेजर शबीर शरीफ का जो मज़ार है वो इस कब्रिस्तान में मौजूद है। इस कब्रिस्तान में सैकड़ों रोड गुजरते हैं, सैकड़ों गलियां हैं, सैकड़ों मस्जिद हैं, दरबार बने हुए हैं। ये जो एशिया का सबसे पुराना कब्रिस्तान है, मैंने 1801 की कब्र देखी हुई है हमने। ये कब्रिस्तान कितने किलोमीटर पे वाक़ है? ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? तो हमने जो देखा वो बुर्जी से लेकर मजांगचू तक है, वो जो पाकिस्तानी चौक है वहाँ तक जाता है। अब तो इसमें एक कब्र की जगह नहीं है। अब ये है कि जिसका कोई बड़ा यहाँ दफन होगा वही दफन आ सकता है वहाँ। तो है कि वो कब्रों की देखभाल के पैसे देते हैं। अच्छा। वो जो नहीं देते फिर उनको वो लवारस छोड़ देते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, मैं आपको आज इस वीडियो में एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कब्रिस्तान दिखाने जा रहा हूं, जो कि 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लाहौर के बेशतर इलाके इस कब्रिस्तान की जद में आते हैं। मुल्तान रोड, फ़िरोज़पुर रोड, समनाबाद, मजंग चुंगी, जितने भी लाहौर के आप मेन एरियाज़ हैं वो इस कब्रिस्तान की जो रेंज है उसमें वाक़ हैं। इस कब्रिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान की जो नामवर शख्सियात हैं वो इस कब्रिस्तान में दफन है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद का मज़ार इस कब्रिस्तान में मौजूद है। मेजर शबीर शरीफ का जो मज़ार है वो इस कब्रिस्तान में मौजूद है। इसी तरह पाकिस्तान की जो नामवर शख्सियात हैं वो इस कब्रिस्तान में दफन हैं। इस कब्रिस्तान में सैकड़ों रोड गुजरते हैं, सैकड़ों गलियां हैं, सैकड़ों मस्जिद हैं, दरबार बने हुए हैं। उर्स जो है वो तकरीबात यहाँ इस कब्रिस्तान में वो चलती रहती हैं। इस कब्रिस्तान को मियानी साहब का कब्रिस्तान कहते हैं। आइए आपको पूरा कब्रिस्तान विज़िट करवाते हैं और किसी बुज़ुर्ग से भी बात करते हैं। इस कब्रिस्तान की हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि ये कब्रिस्तान मुग़ल दौर, अंग्रेज़ दौर से भी पहले का है। आइए आपको कब्रिस्तान का मुकम्मल विज़िट करवाते हैं। यहाँ पे सैकड़ों मस्जिद हैं। हम एक मस्जिद की छत पे मौजूद हैं। हमारे साथ बाबा जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कब्रिस्तान की हिस्ट्री के बारे में और बाकी भी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कब्रिस्तान कितना पुराना है ये जो एशिया का सबसे पुराना कब्रिस्तान है, मैंने 1801 की कब्र देखी हुई है हमने यहाँ। अच्छा, 1821 की? 1801 की। हाँ, एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान। यहाँ पे जगह जगह पे दरवेश लेटा हुआ है। हज़ारों मस्जिदें हैं, हज़ारों दरबार शरीफ हैं, बहुत कुछ है। अब तो इसका रकबा नीचे जो है वो लोगों ने कवर कर लिया हुआ है। ये केस साकब, जब मियाँ साकब निसार आए तो उन्होंने केस भी किया था। अच्छा। बहुत झगड़ा वगैरह हुआ था, लेकिन नहीं, इसमें अब ठीक है, बहुत पुराना है। आप खुद भी करें सर्वे, आपको पता लग जाएगा। मैंने ये देखा है सैकड़ों की तादाद में इसके बाजार हैं, रोड्स गुजर रहे हैं। आप गाजी इल्मुद्दीन शहीद साहब देखें। हाँ, सरकार देखें, उनका जाकर विजिट करें, उनके दाएं में देखे जाके आपको पता चलेगा, सब कुछ पता चलेगा आपको। आप माशाल्लाह समझदार हैं, आप बताने की ज़रूरत नहीं है किसी। हाँ। कोई आपको बता नहीं सकता इसका, आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। मैंने नीचे लोगों से बात की है जो कब्रिस्तान में फूल बेच रहे हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं, वो भी 100 की तादाद में, हज़ारों की तादाद में है। जगह जगह पे अब तो उकाब वाले जगह नहीं दे रहे, फूलों वाले अड्डे लगाने वाले। आप देखते होंगे बुर्जी बाहर बैठे होते हैं। हाँ जी। चादरों पे संडे को, फ्राइडे को ऐसे लगा के। लेकिन महकमा नहीं उकाफ इनको ज़्यादा देता। अब ये वही लोग हैं जो पुराने बैठे हुए हैं, जो मैं 86 से इनको देख रहा हूँ। अच्छा। मेरे बाबा जी 81 में यहाँ तशरीफ लाए हैं। अच्छा। मैं 86 का आ रहा हूँ यहाँ। अच्छा। तो मैं 86 का वही आदमी मैंने अपने साथ ही बूढ़े होते भी देखे हैं। अच्छा। जवान बच्चे भी, जो बच्चे थे वो जवान हुए हैं। तो अब उन्होंने बंद कर दिया हुआ है। ये नई दुकान जो है या कोई नया कारोबार करना चाहे, महकमा औकाफ ने बिल्कुल बहुत फीसें कर दी हैं, बहुत कर दिए है।
वो नहीं। सर ये कब्रिस्तान कितने किलोमीटर पे वाक़ है? ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? इसका तो अंदाज़ा मुझे भी नहीं है। हमने जो देखा वो चिबुर्जी से लेकर मजांगचू की तक है। अच्छा। ठीक है, यहाँ से सनम शैलमथा पुराना वो जो पाकिस्तानी चौक है जी जी, वहाँ तक जाता है इसका रकबा। तकरीबन 5-10 किलोमीटर बनता है। तकरीबन इससे ज़्यादा ही होगा। और आबादी भी मैंने देखी है, कब्रिस्तान की जगह में आबादी है, मार्केट्स बनी हुई हैं, वर्कशॉप्स बनी हुई हैं। नहीं, वो जो घर बने हुए ना वो गोलकंदों के घर है ज़्यादा, वो भी ख़त्म कर दिए हुए महकमा ने। वो ये अपने दौर पे लोगों ने पुराने बैठे हुए हैं, बहुत पार्टीशन से पहले के बैठे हुए हैं। वो लोग हैं, इन्होंने यानी कि कागज़ भी बना लिए हुए हैं, सब कुछ कर लिया हुआ है। सर दरबार शरीफ बहुत ज़्यादा है, उर्स चलते रहते होंगे, मुरीदान आते हैं रोज़ाना एक ना एक उर्स होता है यहाँ। हमारा अब 27-28 जनवरी को हमारी जनाब के पीरो मुर्शिद का उर्स है जी, जिनका दरबार शरीफ है वहाँ नए एयरपोर्ट के पास। जी जी जी। हाँ, तो यहाँ रोज़ाना ही उर्स होता है, एक दिन बाद एक दिन। सर इतना बड़ा कब्रिस्तान है, जगह जो है इतनी खुली जगह है, कब्रों तंग कब्रें हैं, साथ में जगह है। अब जो लोग यहाँ से फौत होते हैं, इस इलाके से कोई डेथ होती है किसी की, तो कब्र कैसे मिलती है? पता क्या है, वो ये है कि जैसे मेरे दादा यहाँ दफन है, मेरे बाप फतर दफन हुए हैं, मैंने उनकी कब्र में उनको डाल दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऊपर नीचे वो। हाँ जी हाँ जी, का एक कब्र में से 72 निकलेंगे। हाँ जी, तो ये वही दौर शुरू हो गया। हाँ, लोगों ने ये भी कहा है जो रोड्स बने हुए हैं ना कब्रिस्तान के अंदर, ये कब्रिस्तान ही था पहले सारा मैंने आपको बताया, ये चिबुर्जी की उधर साइड पे चल जाए ना, सामने शामनगर जो है वहाँ भी ये कब्रिस्तान थी था एशिया का सबसे बड़ा। फिर ऐसे वक्त बदलता गया, लोग आते गए, नए लोग आते गए, बस ऐसे ही है। अब तो इसमें एक कब्र की जगह नहीं है। अब ये है कि जिसका कोई बड़ा यहाँ दफन होगा वही दफन आ सकता है वहाँ। यहाँ नया आदमी नहीं आ सकता। अच्छा। नया आदमी को वासफ साहब जी जी जी, उनके पीछे लवारसों की कब्रें को जगह दी थी इन्होंने मरबे के हिसाब से। हाँ, वो आप यकीन करें कि 6 माह में फुल हो गया था। अच्छा, और इन कब्रों की देखभाल कौन करता है? क्योंकि लोगों से जो मेरी बात हुई है, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि लोग दफन करके बाद में भूल जाते हैं, कई कब्रों पे आते ही नहीं है। उनका फिर यही होता है, गोल्डन फिर ज़्यादा पैसे लेके उसमें दफन कर देते हैं। अच्छा, नए आने वाले को फिर उसकी तख्ती लगा देते हैं। अच्छा, जो नीचे देखभाल करने के लिए इसकी लुक आफ्टर करते हैं, उनकी कुछ सैलरीज होती हैं, क्या होता है उनका महाना? जैसे मेरे वालिद साहब वालदा साहब भाई फोत हो गया, मैंने गोलकंद को कहा कि भाई आप इसकी सफाई करें, मैं आपको 1 माह के बाद इतने पैसे दूंगा। अच्छा। वो ये सिस्टम चल रहा है। हाँ। वो कब्रों की देखभाल के पैसे देते हैं। अच्छा। वो जो नहीं देते फिर उनको वो लवारस छोड़ देते हैं, फिर उसमें नया मीयत आ जाती है। अच्छा अच्छा, इस कब्रिस्तान में कोई रूल्स भी हैं एंटर होने के? रात को आप एंटर नहीं हो सकते हैं? सिक्योरिटी गार्ड है। अच्छा। हाँ, यहाँ की सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी गार्ड आते हैं। तो ये तो आप महकमा औकाफ की है ना सारा सिस्टम, ये तो वो लोग ही करते हैं, उनका अपना है सिस्टम। रात को यहाँ पुलिस भी आती है। अच्छा, पुलिस चक्कर लगाती है? कोई जराइम वगैरह ना हो, क्योंकि रकबा बहुत ज़्यादा है। वो पुलिस आप हो सकता है कि आपके खड़े होते हुए पुलिस वाले, डॉल्फिन फोर्स वाले या दूसरे वो आते रहते हैं, वो ये नहीं है। अगर वो लोग ना आए, आप यकीन करें, यहाँ से जो कब्रों के ऊपर तख्ती के ऊपर लोहा होता है ना, हाँ जी हाँ जी, एंगल, वो भी उतार के ले जाते हैं। होगा जी। नाज़रीन, हमारे साथ बाबा जी मौजूद थे। मियानी साहब कब्रिस्तान है, लाहौर का नहीं, पाकिस्तान का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना कब्रिस्तान है। हमने नीचे रोड्स आपको दिखाई, हमने आपको कब्रें दिखाई, मज़ार दिखाए, मस्जिदें दिखाई, और जो पाकिस्तान की नामवर शख्सियात हैं जिनका अभी भी नाम ज़िंदा है, उनकी आपको कब्रें दिखाई, मज़ार दिखाया, और बाकी इन्फॉर्मेशन हमें बाबा जी ने दी। कब्रिस्तान आप विज़िट कर चुके हैं। इसके साथ ही हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। हकीकी आज़ादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।